गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग पानी कोयली में उड़ियानी होटल पहुंच गए थे और वहां पे लंच कर रहे थे। तो अभी हम लंच से कंटिन्यू करेंगे। लंच में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सब आपको दिखाएंगे और फिर यहाँ से पूरी तक का जर्नी आपको दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वहाँ पे हम लोग पूरी में पहुँच के आपसे फिर बात करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में लंच आने वाला है। लंच आएगा तो हम लोग आप लोग को दिखाते हैं उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पिछली बार भी आए थे जब हम बरहमपुर जा रहे थे, तो इस बार भी यहीं पे ही रुके हैं क्योंकि यहाँ का खाना हम लोग को अच्छा लगता है बहुत। तो ठीक है, लंच आने दीजिए। और अभी टाइम हो रहा है 1:23। तो फिलहाल हम लोग का एक ऑर्डर आ चुका है। एक है राइस, दाल और ये करेले का सब्ज़ी और ये लॉन्ग बीन का भाजी और ये आलू का चोखा और आलू भरता जो भी वजन है, और ये है बड़ी चूरमा। तो अभी एक एक करके और आइटम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, हम लोग का लगभग सारे आइटम आ चुका है। ये है राइस, दाल, ये है दाल, ये है आलू का कौसा, ये है एक मतलब रिच गॉड जैसा एक सब्ज़ी है, छचिंद्रा बोलते हैं उसको। ये करेले का सब्ज़ी, ये लॉन्ग बीन का भाजी, ये है परवल की सब्ज़ी, ये है मूंग और उसके साथ साग, ये है मिक्स वेज। ठीक है, ये है बड़ी चूरमा, ये आलू चोखा, ये क्या है, ये कुछ तो एक आइटम है। ये है पत्ता गोभी, ये चटनी और एक आलू और बनाना का भाजी, मिक्स वेज। और हमारा बेटा सिर्फ चावल और दाल खा रहा है। गोटा वाला दीजिए मुझे। और हमारा बेटा सिर्फ राइस और दाल खा रहा है और उसके साथ आलू चोखा थोड़ा सा खाया है और नहीं खाना है। और फ्रेंड्स, ये पापड़ वो बच गया था, बाद में लाके दिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का खाना पीना ख़त्म हो चुका है और अभी हम निकल पड़े हैं टुवर्ड्स पूरी। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उड़ियानी, उसका स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे पूरा आपको एक थाली लेना पड़ेगा। मतलब वेज हो या नॉन वेज, आप वेज खाइए नॉन वेज खाइए, आप थाली लेंगे जिसका प्राइस है 200 रुपये। और उसके अलावा अगर आप कुछ वेज में आइटम लेते हैं या फिर नॉन वेज में आइटम लेते हैं, जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, फिर फिश हो गया, और फिर वेज में पनीर का ऑप्शन रहता है प्लस मशरूम का ऑप्शन रहता है, वो अगर लेते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है। बट 200 रुपये वाला वेज थाली में आप कितना भी खा सकते हैं, अनलिमिटेड खाना। मतलब आप जब तक आपका पेट फटने जाएगा तब तक वो देता रहेगा। तो आप और ये हम लोग का फेवरेट रेस्टोरेंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे, क्योंकि ये घर जैसा खाना बनाते हैं ना, इसीलिए हमको पसंद है यहाँ पे खाना। स्पाइसी नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से खाओ, घर का खाना जैसा लगेगा और बेस्ट खाना। मेरे तो फेवरेट है ये। तो आप लोग अगर कभी इस रास्ते से आ रहे हैं तो यहाँ पे खाना ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ का मतलब जो डिशेस है वो पे एकदम ऑथेंटिक उड़िया डिशेस है, मतलब जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा वो सब इधर मिल जाएगा। कम से कम 20-22 तरह के सब्जी और भाजी मिलते हैं, तो मतलब डेफिनेटली यू कैन ट्राई। तो चले चलते हैं, अभी हम लोग निकल पड़ते हैं फॉर पूरी। और ये पानी कोयले के पास। हाँ, एक मिनट रुको। तो चलिए चलते हैं, अभी निकल पड़ते हैं टुवर्ड्स पूरी। फिर पूरी में आगे जाने के लिए क्या है क्या नहीं है, रास्ता कैसे होगी, आपको डिटेल्स में दिखाते रहेंगे। तो पिछले वाले ब्लॉग में मतलब खाली बालेश्वर में तो रास्ता थोड़ा खराब था, लेकिन बाकी सब रास्ता एकदम चकाचक था और अभी भी रास्ता चकाचक ही मिलेगा आप सब। चलिए चलते हैं। ब्राह्मणी नदी ये दिख रहा है, पानी दिख रहा है। ये है ब्राह्मणी नदी। पहले दिखाई थे वही तरह ये है ब्राह्मणी नदी।
अभी इसके ऊपर जा रहे हैं towards- बहुत खा लिया हूँ मैं। हाँ, थोड़े आराम से जा रहे हैं हम। और मैं एकदम खा लिया हूँ, एकदम मतलब सुस्ता के चल रहा हूँ, जैसे अजगर सांप होता है ना, किसी को निकल लेता है जो कैसे पड़ा रहता है, वैसे मैं पड़ा हुआ हूँ बस। आराम से जा रहे हैं। बस चला ही रहा हूँ। और बेटा पीछे से एज यूजुअल हेलो हेलो गाइस ही बोल रहा है। अरे कुछ बोलिए कुछ बोलिए। हेलो हेलो गाइस कुछ बोलिए। क्या लिखा है वहाँ पे? चंडीखोल। चंडीखोल। अच्छा, तो आगे अभी आएगा चंडीखोल। ठीक है, अभी हम आराम से जाएंगे, जल्दी हड़बड़ी नहीं है, आराम से जाएंगे। होटल पर जाना है। और लिखा है, और टाइम लिखा है कितना, 2 hours 42 minutes। तो ज्यादा कुछ हड़बड़ी नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे। 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। आगे चंडीखोल के बाद आएगा छतिया। छतिया का एक स्टोरी है जो हम छतिया पहुंच के आपको सुनाएंगे। तो आप लोग ये वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और तो रास्ता है मस्त। हाँ, रास्ता तो सिर्फ बालेश्वर को छोड़ के सब बाकी सब जगह यूजुअल मस्ती है। बालेश्वर भी और कुछ सालों में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इसीलिए रास्ता खराब है, क्योंकि बहुत सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, रेल ओवरब्रिज भी बन रहा है। और ये साइड का नजारा देखिए। पैडी फील्ड्स नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। हम लोग काट चुके हैं हाँ, ये वाला। सामने नारियल का पेड़ लेफ्ट में। उड़ीसा में आपको ज्यादातर नारियल का पेड़ भी दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और नदी है, लेफ्ट में नदी, राइट में पहाड़। ये कौन सा नदी है पता नहीं। अच्छा, ये भी ब्राह्मण ही है, वो घूम घाम के फिर से आया है। तो हम लोग चले जा रहे हैं नदी के बीच के ऊपर। आकाश में थोड़ा थोड़ा बादल है, कितना अच्छा लग रहा है। बादलों में छुप रहा है चांद ही। अच्छा, वो शाम को होगा अभी नहीं। So friends, ये है चंडीखोल, जो कि जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, और चंडीखोल जाजपुर का ही मार्केट है। और हम पहुंच गए जाजपुर। रास्ते पार हो गया। हाँ, यहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है, इसीलिए डाइवर्सन है, डाइवर्सन। और 2 घंटे 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। सत्यावट अभी और थोड़ा सा बाकी है, आई थिंक और 25 किलोमीटर होगा। झारखंड का गाड़ी। सब ये पूजा का टाइम है, सब घूमने निकले हैं अपना अपना गाड़ी लेके। हम भी तो वही कर रहे हैं। सब अपना अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन छुट्टी था, एक दिन छुट्टी ले लो, हाँ, 2 दिन हो गया, फिर 2 दिन वीकेंड हो गया, 4 दिन हो गया, जाओ गाड़ी लो, निकल पड़ो। गाड़ी खुद ड्राइव करने के जाने के ये एक फायदा है आपको, मतलब टिकट का टेंशन नहीं। जब मन किया होटल बुक करो, गाड़ी निकालो, चल पड़ो बस। और जो लोग ड्राइविंग एंजॉय करते हैं ना, उनके लिए तो मतलब रोड ट्रिप इज लाइक पैराडाइज। मतलब जैसे कि मैं कितना भी चला लूँ, मुझे थकावट नहीं लगती, मतलब क्योंकि मैं ड्राइविंग एंजॉय करता हूँ। जब कोई काम एंजॉय करते हो तो उस काम को करने में वो काम नहीं लगता, वो मज़ा हो जाता है। तो वही क्या बोलूँ।
राइट। इसलिए लोग बोलते हैं आप जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय करो। जबरदस्ती कुछ भी करोगे तो कितना भी अच्छा काम हो वो आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे लोग बोलते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी करो दिल जान से लगा के करो और एंजॉय करके हुए करो, सब काम अच्छा होता है, सब सही होगा। लाइफ में एंजॉय करना ही चाहिए। वाह कितना सीनिक ब्यूटी है, अभी देखिए दोनों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और बीच में रास्ता भी सुंदर है। काम तो हर कोई करता है लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है। माइंड फ्रेश रहेगा, जो भी काम करोगे उसमें मन लगा रहेगा, है ना। आपका मन खुश रहेगा तो हर काम हमको तो घूमना फिरना पसंद है ना। हाँ। वैसे ब्लॉगिंग तो हम अभी कर रहे हैं लेकिन इससे पहले भी हम घूमते थे। हाँ बहुत घूमते थे। हाँ, बहुत घूमते। ब्लॉगिंग का तो मतलब जो पहले बोला था, पहले ही ब्लॉग में बोला था, अभी एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ब्लॉगिंग मतलब ऐसा कुछ बनाने का ऐसा कुछ मूड नहीं था, लेकिन हम लोग जब फर्स्ट निकले थे इन द मंथ ऑफ मार्च 2024, हम लोग जाने वाले थे बरहमपुर। तो मैंने मतलब जस्ट गाड़ी लेके जाने वाले थे, टिकट विकेट का कुछ मिल नहीं रहा था ठीक ठाक, और हम लोग ऐसे अचानक जाने का प्लान बना था। मतलब प्लान था बहुत दिनों से जाने का, मेरे बेटे के पैदा होने से ही जाने का प्लान था, बट वो हो नहीं पाता था। हर सामने कुछ ना कुछ होकर वो रह ही जाता था। तो इस बार सोचे नहीं चलो कर ही देते हैं। तो टिकट नहीं मिलता है वो वाले रूट पे, बरहमपुर भुवनेश्वर वाला रूट पे टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा चलो गाड़ी लेके निकल जाते हैं। इसका हेलमेट गिर गया है, तो गाड़ी लेके निकलने के लिए हम लोग ने यूट्यूब में सर्च किया कि रोड ट्रिप के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने जब कोलकाता टू बरहमपुर सर्च किया ऑन यूट्यूब, रोड ट्रिप बाय कार और ये जो भी, मुझे बस 2 ही ब्लॉग मिला, ठीक है। और उसमें अगर वो जो ब्लॉग के मालिक हैं अगर वो लोग देख रहे हैं तो यू कैन टेक इट एज ए फीडबैक, तो हमें उतना कुछ खास नहीं लगा। तो हमने सोचा चलो हम चलते हैं और हम अपना खुद का बनाते हैं ताकि आगे चल के लोगों को फायदा हो। तो इसलिए तब से हमने बनाना चालू किया और तब से चल ही रहा है। और क्या, बीच बीच में हमारा कुछ ना कुछ भी होता रहता है, हम ब्लॉग बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। बस यही तो जिंदगी और क्या। सो फ्रेंड्स हम लोग ना अभी दिखाएंगे स्लाइड लेफ्ट में एक मंदिर, और ये जगह का नाम है छत्यागढ़। जगह का नाम छत्यागढ़ और मंदिर, उसका एक हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री और फ्यूचर हाँ फ्यूचर भी है, बताएंगे वो वाला, ठीक है। वो मंदिर दिख रहा है क्या? मंदिर तो सामने ही है, मतलब कैमरा में आया मंदिर? हाँ दूर से थोड़ा दिखाई दिया। अभी तो जो ट्रक वगैरह भी सामने, ट्रक के बीचों बीच निकालते हुए साइन बोर्ड छत्या टेम्पल। हाँ ये छत्या टेम्पल बोर्ड लिखा है वहाँ। ये अंदर से छत्या टेम्पल को रास्ता ये वाला लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट से ये छत्या टेम्पल की तरफ ये रास्ता रोड है, ठीक है। और ये छत्या टेम्पल दिख रहा है? पता नहीं अभी नहीं दिख रहा है, पेड़ों के बीच दिखा। ये देखिए फ्रेंड्स, छत्या टेम्पल है, आप शायद वो आगे दिखाई देगा। तो आप सब ने पता नहीं दिखा कि नहीं आप सबको, छत्या टेम्पल हम लोग क्रॉस करके आए। तो छत्या टेम्पल का एक हिस्ट्री तो नहीं, फ्यूचर है दोस्तों। तो जैसे वो मालिका के वचन में लिखा है, मालिका वचन मतलब उड़ीसा का जो पूरी जो मंदिर है हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे वो मालिका वचन बहुत फेमस है। और वहाँ पे जो जो लिखा है वो अभी तक सब कुछ सच हुआ है। तो उस मालिका वचन के हिसाब से जब, तो आप सबको तो पता ही होगा, मतलब जब कलयुग का अंत होने वाला है तब फिर से कल की अवतार होगा।
तो कल्कि अवतार का जो एक खास बात यह है कि वो इंडिया के सारे जगह से घूम घूम के जो कली का वध करने के लिए जो वेपन्स अस्त्र शस्त्र चाहिए वो सब बहुत इंडिया के चारों जगह कहाँ कहाँ पे सब छिपा हुआ है। तो उसमें से एक जगह है ये छौतिया बटा, जहाँ से एक 12 फीट लंबा तलवार निकलेगा, मतलब ऐसे माली का वचन में लिखा है। उस तलवार को कल्कि अवतार लेके फिर मतलब आगे चलेंगे, मतलब कल्कि का वध करने के लिए। ठीक है, तो ये तो कल्कि का हो गया, लेकिन उससे पहले भी ये है कि अभी जैसे हम लोग पुरी जा रहे हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल, जब कलयुग का अंत हो जाएगा तब माली का वचन में लिखा है और लोगों का भी ऐसे मानना है कि प्रभु श्री जगन्नाथ पूरी मंदिर छोड़ देंगे और वो आके इधर वो जो छौतिया बट टेम्पल है वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएंगे जब कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग चालू होगा तब भी। तो ये तो है भविष्य की बात, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि आप सबको पता है कि प्रभु श्री जगन्नाथ इज रिलेटेड टू श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा और प्रभु श्री जगन्नाथ मतलब टेक्निकली दोनों एक ही हैं, सिर्फ अलग अलग नाम है। जैसे डिफरेंट युग में डिफरेंट नाम से विष्णु जी मतलब अवतार लेते हैं। हाँ। तो वैसे ही श्री कृष्ण और श्री जगन्नाथ एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो प्रभु श्री जगन्नाथ और लॉर्ड श्री कृष्ण ये दोनों का कहानी ये है कि आप सबको पता होगा, मतलब महाभारत तक तो आपको कहानी सबको पता है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब एक दिन श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए थे। ठीक है, और गांधारी तब नेचुरली बहुत दुखी थी क्योंकि उनके 100 पुत्रों की मौत हो चुकी थी और उनका ये मानना था कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो वो युद्ध रोक सकते थे। ठीक है, तो इसके चलते उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि आज से ठीक 35 साल बाद, मतलब महाभारत युद्ध खत्म होने का ठीक 35 साल बाद जैसे मेरे सारे पुत्र मारे गए वैसे ही तुम्हारा पूरा का पूरा युद्ध वंश, मतलब श्री कृष्ण का पूरा युद्ध वंश खत्म हो जाएगा, आपस में लड़के मर जाएंगे और पूरा का पूरा द्वारकाधीश भी समंदर में लीन हो जाएगा। तो ये गांधारी ने श्राप दिया। तो ऐसे समय बीतता गया। देन एग्जैक्टली 35 साल बाद जो गांधारी ने श्राप दिया था वो उसका असर दिखना चालू हो गया। यदुवंशी सब आपस में लड़के मर गए, द्वारका एकदम समंदर में लीन हो गया। तो ये सब देख के मतलब श्री कृष्ण भी सोचे अभी और कुछ रहा नहीं उनके पास, तो वो भी जाके एक दिन ऐसे ही चुपचाप एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, तो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। फिर तभी क्या हुआ कि वहाँ पे एक जंगल में एक सवर राजा था, उसका नाम था जरा। ठीक है, वो अपने एक भयानक धनुष निकाला और उसमें से एक मतलब शक्तिशाली तीर निकाल के, और जब भगवान श्री कृष्ण अपना पैर थोड़ा थोड़ा हिला रहे थे तो उनके पैर को हिरण का कान समझ के उसने अपना धनुष चला दिया। ठीक है, तो तीर जाके प्रभु श्री कृष्ण के पैरों में लगा और उनको बहुत दर्द हुआ तब, लेकिन जरा भागते हुए उनके पास गया। फिर देखा कि अरे ये तो कोई हिरण नहीं, ये तो एक मनुष्य है, और उन्होंने मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण को भी पहचान लिया था और उसको बहुत पश्चाताप हुआ और वो फिर रो रो के प्रभु से अपनी क्षमा प्रार्थना करने लगा। फिर प्रभु श्री कृष्ण ने बोले कि कोई बात नहीं है, जो जरा है जिसने श्री कृष्ण के पैरों में तीर चलाया था वो एक्चुअली पिछले जन्म में बाली था, जिसको भगवान श्री राम ने मारा था। तो इस युग में मतलब त्रेता युग में ये ऐसा ही होना था कि बाली के जरा के रूप में जन्म लिया हुआ बाली और राम के फिर दूसरा अवतार श्री कृष्ण को वो उनके हाथों इसका मृत्यु होगा। तो ये बोल के श्री कृष्ण ने फिर अपना शरीर त्याग दिया और फिर जरा को कुछ समझ में नहीं आया, वो बहुत रोते हुए जाके अर्जुन को सारी चीज़ बताया। फिर अर्जुन आए, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को उनका अंतिम संस्कार किया। तो उनका पूरा का पूरा शरीर श्री कृष्ण का पूरा जल गया, लेकिन उनका जो हार्ट है मतलब हृदय, श्री कृष्ण
कृष्ण जारा को बोले थे हाँ कि तुम अर्जुन को बोलना मेरे जो ये है उसको एक लकड़ी जो नीम का ये है, उसमें वहाँ के समंदर में एक तो उसको जारा को बोले थे कि अर्जुन को बोलने के लिए। हाँ। तो जारा ने अर्जुन को वही बोला था, तो उनका जो हार्ट है वो जला नहीं, और इसीलिए अर्जुन ने उसको लकड़ी से बांध के नदी में बहा दिया। फिर वो बहुत दिन नदी में बहते 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 एक बार एक समुद्र के किनारे लगा, जो वहाँ पे मतलब जो आदिवासी रहा करते थे, उनका आदिवासी राजा का नाम था बिस्वा बसु। वो जो ट्राइबल कम्युनिटी है, बिस्वा बसु के हाथ लगा। तो उन्होंने उसको लेके एक मतलब सीक्रेट गुफा में उनका पूजा अर्चना चालू किया, नील माधव के नाम से। नीला माधव बोलते हैं उनको। तो उनको नीला माधव के नाम से उनका पूजा अर्चना चालू। फिर दूर कहीं एक किंगडम में राजा इंद्रद्युम्न रहते थे, और उनको कहाँ से ये बात पता चला कि भगवान श्री कृष्ण कहीं एक गुफा में नील माधव के नाम से पूजे जाते हैं। तो उनको वो उसको मतलब अपने वो राजा इंद्रद्युम्न प्रभु श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग इसको फिर प्रभु श्री कृष्ण को लाके उनके लिए एक मंदिर बनाना चाहिए, और उन्होंने उसको पोजेस करना चाहा। तो उन्होंने अपने ब्राह्मण एक टोल रोड आ गया, टोल खत्म होने देते, फिर आपको आगे की कहानी बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा 8 नंबर टोल गेट। ये काम कर रहा है कि ठीक से ये सारा टोल गेट खराब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे का कहानी। हाँ, टोल खत्म होगा, अभी आगे का कहानी चालू। तो राजा इंद्रद्युम्न ने अपने ब्राह्मण विद्वान विद्यापति को भेजा, जाके पता लगाने के लिए कि कौन है वो सबर राजा विश्वावसु, और उनका कैसे वो नीला माधव को पूजा करते, और मतलब सारा जानकारी लेके वापस आने के लिए बोला। तो विद्यापति ने वहाँ उनके पास गए, फिर जाके उनसे मिला, फिर मिलने के बाद उनसे बात किया। कि बात करने के बाद सब कुछ उनको पता चला कि कैसे क्या हो रहा है। बट देन क्योंकि वो सीक्रेट गुफा था, तो विश्वावसु ने विद्यापति को कभी उस गुफा में लेके नहीं गए। तो लेकिन विद्यापति हार नहीं माने, क्योंकि उनको राजा इंद्रद्युम्न ने भेजा था, और उनको जानकारी लेना बहुत जरूरी था। इसीलिए वो मतलब वैसे उधर उन्हीं के राज्य में रुके हुए थे, ताकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। फिर उसी दौरान क्या हुआ, विद्यापति को उनके जो विश्वावसु थे ट्राइबल कम्युनिटी के हेड, और उनके लड़की, उनका नाम था ललिता, उनसे प्यार हो गया। फिर दोनों में शादी हो गई। शादी होने के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से बोला कि जाके तुम अपने पिताजी को मनाओ कि वो तो उन्हें नीला माधव के पास लेके जाने के लिए। तो फिर ऐसे बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली विश्वावसु ने विद्यापति को नीला माधव के पास लेके गए। बट कंडीशन ये था कि वो उनको ब्लाइंड फोल्ड करके लेके जाएंगे। तो विद्यापति ने उसके लिए हाँ बोला, तो उनको ब्लाइंड फोल्ड किया गया। लेकिन विद्यापति ने क्या किया, चालाकी से कुछ मस्टर्ड सीड, सरसों का सीड अपने मुट्ठी में लिया, और जैसे जैसे वो चलते गए विश्वावसु के साथ, वो मस्टर्ड सीड्स रास्ते में मस्टर्ड सीड्स डालते गए, ताकि वो फिर जब दोबारा आ सके वो मस्टर्ड सीड्स को देख के वो पौधे हो गए होंगे प्लांट्स, उन प्लांट्स को देख के आगे जा सके। ठीक है, वही डालते गए। फिर उनके पास जाके जैसे ही वहाँ पहुँचे वो गुफा में, और उनका ब्लाइंड फोल्ड खोला गया, तो विद्यापति ने नीला माधव का रूप देख के मतलब ऐसे हक्का बक्का रह के, मतलब एक इतना तेज आ रहा था उसमें, और वो साक्षात मतलब प्रभु ही थे, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ही थे ना। तो फिर उन्होंने सारा चीज़ फिर जाके राजा इंद्रद्युम्न को बताया। इंद्रद्युम्न ने फिर दिन अपने पूरा सैन्य का बल लेके फिर उधर मार्च किए तो उधर गुफा। लेकिन जब वो विद्यापति के साथ उस गुफा में पहुंचे, वहाँ पे देखा कि प्रभु श्री नीला माधव वहाँ पे है नहीं।
तो राजा बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो बहुत दुखी हुए और एकदम ऐसे दुखी होके ऐसे एक दिन ऐसे ही रात में सो रहे थे, उनको प्रभु श्री कृष्ण ने सपने में दिखाई दिए और श्री कृष्ण ने सपने में बोला कि हे राजन, तुम दुखी मत हो, तुम वहाँ पे फिर से जाओ, वहाँ पे एक बड़ा सा नीम का ट्रंक या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नीम का पेड़ का वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रंक ही समझ, ठीक है। वो बहते हुए आएगा, फिर उसको लेके तुम 3 मूर्ति बनाओ और उसको वहाँ पे एक मंदिर बना के वहाँ पे उसकी स्थापना करो और उधर नीलमाधव को भी प्रतिष्ठा करना। तो ये सुन के फिर राजा अचानक से उठे, फिर उठ के देखा तो उन्होंने लगा सपना है, लेकिन वो फिर अपने सैन्य बल लेके वो जैसे ही आगे समंदर के पास पहुँचे, उन्हें सच में वहाँ पे एक लकड़ी का बड़ा सा ट्रंक या लॉग तैरता हुआ दिखाई दिया और उसमें भी वही मतलब जो जैसे अर्जुन ने भेजा था नीलमाधव का हार्ट, वही उसमें भी वही वाला हार्ट था। तो राजा वो देख के बहुत खुश हो गए और फिर उनके सैन्य को बोले कि उसको लेके आके मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन राजा के सैन्य ने सबने मतलब पूरा का पूरा जी जान लगा दिया, लेकिन वो लकड़ी के लॉ को ला नहीं पाए, समंदर से किनारे पे ला नहीं पाए। फिर उस रात फिर से श्री कृष्ण ने उनको सपने में आके बोला कि तुम जाओ, विश्वावसु जो पहले मुझे नीलमाधव के रूप में पूजा करते थे, उनको जाके बोलो कि वो आके हाथ लगाएंगे तो वो लकड़ी का लॉग मतलब फिर आराम से मूव करने लगेगा, देन वो विश्वावसु उसमें नीलमाधव को भी स्थापित कर सकते हैं। तो फिर राजा जी ने जाके वो नीलमाधव को लॉग को हटाने के लिए विश्वावसु को बुलाया, विश्वावसु से मिन्नत की, तो फिर विश्वावसु आके उन्होंने उसको हाथ लगाया तो वो लॉग मूव हो गया। देन राजा ने फिर उसको मूर्ति बनाने के लिए ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे अड़चने आई, मतलब कोई भी कारपेंटर कारीगर जहाँ उस दूर दूर तक राजा ने हर जगह कोशिश कर लिया, लेकिन कोई भी कारपेंटर उस लकड़ी को काट के मूर्ति नहीं बना पा रहा। तो फिर से श्री कृष्ण ने उन्हें सपने में दिखाई दिया और उन्होंने बोले कि विश्वकर्मा आएंगे एक बूढ़े अवतार में, नहीं उन्होंने विश्वकर्मा आएंगे नहीं बोला था, उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला था कि एक बूढ़ा कारपेंटर आएगा जो ये लकड़ी में तुम्हारा मतलब मूर्ति बनाने में हेल्प करेगा। तो राजा जी ने फिर अगले दिन जो देवताओं के कारीगर है विश्वकर्मा, जिनको पूजा भी जाता है एज ए इंजीनियर, सिविल इंजीनियर ऑफ देवतास, तो उन्होंने एक बूढ़े अवतार में आया और उन्होंने लकड़ी को लेके उसको मूर्ति बनाने के लिए राजा जी से बोला, और उन्होंने शर्त ये रखा कि जब तक मैं लकड़ी बनाऊंगा, वो लकड़ी मतलब मूर्ति बनाने का काम 21 दिन में पूरा करेंगे बोले थे, और जब तक वो 21 दिन कंप्लीट ना हो उन्हें कोई पुकारेगा नहीं या फिर उन्हें कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो राजा जी ने हाँ बोला। फिर विश्वकर्मा एक कमरे में चले गए वो लकड़ी के लॉक को लेके, फिर वहाँ से मूर्ति बनाना चालू किया। तो 15 दिनों तक वहाँ से अंदर से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन 15 दिन बाद अचानक क्या हुआ कि आवाज़ें आना बंद हो गई। तो महारानी को बड़ा शंका हुआ। फिर उन्होंने जाके राजा जी को बोला कि ये इतना सारा बुढ़ा आदमी इतने दिनों से उस अंदर काम कर रहा है, उसको बिना खाए पिया काम कर रहा है, तो और अभी तो पहले तो आवाज़ें आती थी, अभी आवाज़ें भी नहीं आ रही है, तो क्या हुआ जाके देखो। तो राजा जी ने रानी की बात रखते हुए जाके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे देखा उधर कोई नहीं है, और तीनों मूर्ति मतलब लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र एंड देवी सुभद्रा, इनका तीनों का तीनों मूर्ति सब आधा अधूरा बना, मतलब सब कुछ बन गया है, लेकिन सिर्फ उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे और उतने ही बने हैं। तो ये भी प्रभु की इच्छा ही थी। हाँ, ये भी प्रभु की इच्छा थी कि वो पूरे नहीं बने। तो फिर राजा ने उसी मूर्ति को लेके वहाँ पे जैसे भगवान विष्णु के आदेश अनुसार वहाँ पे एक मंदिर बनाया। फिर वहाँ मंदिर में उनकी स्थापना की मूर्ति की, और फिर जब नीलमाधव का प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तब उन्होंने विश्वावसु को बुलाया, और विश्वावसु ने प्रभु श्री जगन्नाथ में नीलमाधव जो भगवान श्री कृष्ण का हार्ट है उनको स्थापित किया। तो बेसिकली ब्रह्म पदार्थ, उसको ब्रह्म पदार्थ बोलते, उसका भी एक अलग ही स्टोरी। तो हर 12 से 19 साल के बीच क्या होता है, जब उड़िया कैलेंडर हो गया या फिर कोई भी ये मतलब नॉन इंग्लिश कैलेंडर हो गया, जब हम
हिंदू लोग फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक मोड़ा मासा आता है। मोड़ा मासा मतलब एक ही महीना साल में 2 बार आएगा। जैसे कि आषाढ़ में जो सावन, आषाढ़ एंड सावन आता है, तो आषाढ़ वाला महीना जब महीने में 2 बार आता है, साल में 2 बार आता है, वही वाले साल में वो उनका जो ये प्रभु श्री जगन्नाथ का जो लकड़ी का लॉग है वो चेंज करके फिर नया मूर्ति बनता है। और फिर नया मूर्ति में वो जो ब्रह्म पदार्थ है, मतलब नीलमाधव है, उनका जो हार्ट है वो फिर से पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो तब क्या होता है, जो उड़ीसा का पूरी शहर है उसमें पूरा का पूरा अंधेरा कर दिया जाता है, मतलब लाइट काट दी जाती है। और ये मानना है कि वो ब्रह्म पदार्थ, जब हार्ट जब एक मूर्ति से जाके दूसरी मूर्ति में ट्रांसप्लांट होगा तब उसको कोई नहीं देख सकता। जब उसको देखेंगे तो मतलब उसकी मौत हो सकती है तुरंत। तो ये मानना है। और वो आज तक भी फॉलो किया जाता है। वो मतलब ब्रह्म ट्रांसफर करते हैं ब्रह्म पदार्थ। तो जो नया मूर्ति बनाते हैं तो हर 12 साल या ऐसे कुछ में नवकलवर बोलते हैं उसको, तो तभी ना जो ट्रांसफर भी करते हैं ना वो उनका आँख भी बंद रहता है, ब्लाइंड फोल्ड। हाँ, बांधे रहते हैं उनका, वो भी देखते नहीं है। पूरा अंधेरा होता है, पूरा शहर अंधेरा में रहता है, मंदिर अंधेरा रहता है। वो उस हार्ट को वहां से लाते हैं और दूसरे नए वाले मूर्ति में डालते हैं, फिर वो नए वाले मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, तो अभी भी मतलब जब पूरी लोगों का मानना है, जब पूरी श्री जगन्नाथ में भगवान की पूजा होती है सुबह शाम, तो उनका जो हेड प्रीस्ट होते हैं, उनको हम उड़िया में बड़ा पोंडा बोलते हैं, जो हेड प्रीस्ट होता है वो जब अपने हाथों में पानी लेता है, उस पानी में वो प्रभु श्री जगन्नाथ या फिर श्री कृष्ण कुछ भी कह लो, उनका हार्ट को धड़कते हुए देखता है। तो मतलब ये मानते हैं कि अगर वो दिख रहा है देन प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर में है और उनकी पूजा अर्चना बाकी आगे प्रोसेस की जाती है। तो ये है स्टोरी। तो मतलब बेसिकली लॉर्ड जगन्नाथ जो है वो प्रभु श्री कृष्ण ही है, उनका हार्ट इनके प्रभु श्री जगन्नाथ में ट्रांसप्लांट किया गया है। और जब कल्कि अवतार आएगा, वो भी तो विष्णु का ही अवतार है, तब लॉर्ड जगन्नाथ वहाँ से पूरी से मंदिर से हट के कल्कि अवतार लेंगे। फिर कल्कि का वध करके आके छत्या मंदिर में कल्कि अवतार के कली का वध करके आके छत्या वाटर वाले मंदिर में फिर स्थापित हो जाएंगे। और फिर वहाँ से फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो ये है पूरी कहानी। मतलब बोलते बोलते मेरा गला सूख गया दोस्तों। और वो जो बोलते हैं ना, मतलब जीवंत भगवान, वो प्रत्यक्ष देवता। वो मतलब श्री जगन्नाथ ही है, इसीलिए उनको जगत का नाथ मतलब होल यूनिवर्स इसका नाम ही बोलते हैं। तो ये भगवान विष्णु जी का ही अवतार है। फिर कल्कि अवतार लेंगे, जैसे हम सब पहले से ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ डिफरेंट अवतार लेते हैं। तो नेक्स्ट कल्कि अवतार लेंगे और वो सब अस्त्र शस्त्र जो सब है जहाँ पे सब उड़ीसा के भी कुछ जगह पे है। और वो सिर्फ जब कल्कि अवतार भगवान जी विष्णु जी जन्म लेंगे कल्कि अवतार के रूप में, ताकि वो ही उसको उठा पाएंगे, निकाल पाएंगे, वरना कोई नहीं और कोई नहीं निकाल पाएगा। वो ही पता है कौन से चीज कहाँ पे है। तो और कल्कि अवतार में उनका साथ देंगे और 3 लोग, 3 या कितने लोग जो अमर है, 3 लोग। तो हमको पता है कि हनुमान जी जैसे अमर है, हनुमान जी, परशुराम और अश्वत्थामा, ये तीनों तो है। और कौन है? ये तीनों ही है। वो कल्कि मूवी में दूसरा दिखा दिया कि कर्ण भी है, लेकिन कर्ण का कुछ एंगल है, कर्ण नहीं है, कर्ण मर चुके हैं। हनुमान जी अमर है, और हनुमान जी, परशुराम और अश्वत्थामा और स्वयं भगवान, ये 4 लोग मिलके कल्कि का वध करेंगे। तब तक कली बहुत पावरफुल हो चुका होगा और उनको मारने के लिए स्वयं भगवान को भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब उनकी मदद करने के लिए हनुमान जी, परशुराम जी। और क्योंकि दुनिया में पाप का जो घड़ा, कभी मतलब पाप का घड़ा जो भर्ती हो जाता है ना, तभी भगवान जी प्रकट होते हैं, हम लोग को ये करेंगे। तभी हम लोग होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन है तो ये लिखा हुआ है हर पुराण में। तो इसीलिए ये और सच भी हो रहा है धीरे धीरे। जो सब कुछ लिखा होता है मालिका में, वो सब धीरे धीरे सच भी हो रहा है और आगे भी होगा। और भगवान जी हैं, और ये जो विश्वास करते हैं कि भगवान जी हैं और आते हैं रहेंगे,
वो लोग भी विश्वास कर पाएंगे, बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन हम लोग तो मानते हैं। और भगवान का बुलावा है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और ये भी बात है कि जब तक आपको जगन्नाथ का बुलावा नहीं आएगा आप लोग नहीं जा पाएंगे। आप कुछ भी कर लो, हाँ, आप मन बनाओ, लेकिन मन बनाने से भी भगवान जी का मतलब उनका मन होना चाहिए। वो कौन सी बात मुझे किस टाइम पे आके दर्शन कर सकता है, नहीं वजह रखो। तो अभी हमारे भाग्य खुले हैं, हम जा रहे हैं प्रभु से मिलने। और वहाँ पे तो मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन नहीं तो आप सबको भी दिखाते। बट हाँ, मंदिर का बाहर से ही आप लोग को दिखा देंगे और आप लोगों के लिए भी हम लोग प्रे कर लेंगे। हाँ, सबके लिए प्रे करेंगे कि सबको भगवान अच्छा रखे, खुशहाल रखे, सब अच्छे से रहे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। हाँ, और आगे थोड़ा महानदी भी देख लीजिए, महानदी आ गया है। तो बात करते हुए मतलब करते करते महानदी भी आ गए, पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये मतलब उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है, महानदी। ये देखिए महानदी में पानी, बारिश की वजह से पानी हाँ। आ गया, बहुत पानी है। सिन्नू, ये कौन सा नदी है पता है? महानदी, उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है ये। सो फ्रेंड्स, ये सामने और एक टोल गेट, 9 हाँ, ये 9 नंबर टोल गेट है। हो गया, चलिए। वेलकम So टू friends, पूरी। ये आ गया पूरी, यहाँ पे लिखा है खाने के welcome to लिए पूरी। वेलकम टू पूरी, यू नीड टू ईट द पूरी। पूरी पूरी ये खाने की पूरी, ये प्लेस नेम है, ठीक नहीं, है। उधर लिखा है यू शुड ईट द पूरी। तो पूरी में हम पूरी खा लेंगे और क्या। ये देखिए पूरी का बस स्टैंड, वैसे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है इसका बस स्टैंड। हाँ, ये सामने देखिए पूरी 6 और ये किलोमीटर। लिखा है पूरी 6 किलोमीटर। जय जगन्नाथ। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम राइट टर्न करेंगे अभी, और यहाँ पे लिखा है जय जगन्नाथ। देखो समुंदर, देखो समुंदर के साइड में हम जा रहे हैं। अरे ये सामने देखो अरे ये ना। देखो, ये समुंदर है। ओहो, देखो देखो, क्योंकि हम लोग को अच्छा लग रहा है इसीलिए खुश हो रहे हैं। तुम ना अपना जो खुशी हो अंदर अंदर रखे रहते हो, लेकिन हम ना पूरा उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए समंदर के साइड में हम ड्राइव करके जा रहे हैं, और हमारा होटल भी ये मतलब सी बीच के साइड के अंदर की तरफ है ना, जहाँ की बालकनी से आपको सी व्यू देखने को मिलेगा। नहीं, हमारा बालकनी में सी व्यू नहीं है क्या? हमारे पीछे की तरफ है, मतलब वो अच्छा। होटल से दिखेगा। हाँ, लेकिन पीछे की हमारा तरफ। नहीं है, क्योंकि दशहरा का टाइम है ना दोस्तों, मतलब बहुत जल्दी फुल हो जाता है होटल। तो आप लोग अगर पूजा का टाइम आने का सोच रहे हैं तो कम से कम 2 महीने पहले होटल बुक। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग पहुंच गए हैं होटल सी व्यू रेसिडेंसी। ये हम लोग का होटल है, ये बुक किया है। बहुत मुश्किल से ही मिला क्योंकि हम थोड़ा लेट से किए ना, इसीलिए। लेकिन ये पूरा सी बीच के पास ही है। ये जो फ्रंट वाला बालकनी है, जिन लोगों को ये रूम मिला है वहाँ से सी बीच दिखाई देगा, लेकिन हम लोग का बैक साइड है। और यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करके, पार्किंग एरिया यहाँ पे ऐसे ही है कि होटल के सामने ही पार्क करो, और बाकी ऐसे बेसमेंट पार्किंग ऐसे कुछ नहीं है। और उस साइड में, तो उस साइड में वो वाला ये दुकान जो दिखाई दे रहा है, उस साइड में सी बीच है जो कि बालकनी से दिखाई दे रहा है। और ये हमारा बेटा, ये है AK भवन सी व्यू रेसिडेंसी। और ये अंदर का, ये रिसेप्शन, हस्बैंड चेकिंग के लिए चेकिंग कर रहे हैं। हाँ, एक्वेरियम।
ठीक है, फिर रूम में पहुंच के हम लोग रूम कैसा है क्या है दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, ऐसे ही स्टेयरकेस से चलना पड़ेगा। चलो जो भी है, सी बीच के पास नज़दीक में रूम मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। हम तो कोणार्क की लाइन में भी देख रहे थे, वो बुक हो गया था। क्या हुआ? पानी पी ले। अच्छा, तो ये फर्स्ट फ्लोर में है हमारा रूम। 1 2 3 4 5 6 रूम है, और ये है हम लोग का रूम। हाँ, पूरा तो रह गया। और ये है ड्रेसिंग एरिया, ये वार्डरोब, उस साइड में बालकनी है, और ये है, और ये किंग साइज का बेड, एसी लगा हुआ है। वो क्या है बेटा? विंडो। और ये बैठने के लिए, ये टीवी, हाँ, और ये टेबल, और ये ड्रेसिंग एरिया। रूम कैसे ऐसा है, और ये है वॉशरूम। वॉशरूम में गीजर है। ये है वॉशरूम। गीजर ना, गीजर नहीं, ये गीजर नहीं है। गीजर तो दिखाया था ना, अच्छा पता चलेगा, पता चलेगा, 2 टैप तो हमें पता चलेगा। और ये है मतलब शावर जेल, और ये हैंड वॉश, ये सब दिया हुआ है। बकेट, ये रूम ठीक ठाक ही है। रुको, और इस तरफ शायद विंडो है। हाँ, इसमें बालकनी नहीं है क्योंकि पीछे का तरफ। ये बैक साइड तो है। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, मतलब आप अगर पूजा के टाइम आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 महीना पहले रूम बुक कीजिए, नहीं तो आपको ऐसे ही सब रूम मिलेगा। हाँ। उन्होंने लेट कर दिया, कुछ भी नहीं मिल रहा था रूम हमें, बहुत मुश्किल से ये वाला रूम इवन कोणार्क लाइन में भी पूरा बुक, हाँ। होटल सब बुक। मेरन ड्राइव में भी सारा होटल बुक, हाँ, तो इसीलिए हमें जो मिला हमने बोला हाँ ठीक है भाई, हमें तो आना है, तो आपको जो मिले दे दो बस। उसको देखिए। और अच्छा, ये टॉवेल नहीं दिया है क्या? हाँ, टॉवेल हाँ दिया है, ऐसे सजा के रखी है टॉवेल। वॉशरूम में टॉवेल क्यों नहीं है? ये हैं? ये पापा का, वो खोलो तो उसमें क्या है? और तकिया, और ये ब्लैंकेट, ब्लैंकेट ना। हाँ, तुम्हारे खेलने की जगह है वो। हाँ, ओवरऑल ठीक ठाक ही है, लेकिन सुबह के टाइम अगर ये ठंड लगा तो मुझे तो गीजर नहीं है। पता चलेगा, ये पानी खोल के देखो, मुझे लग रहा है वो होगा शायद गर्म पानी आता होगा उसमें। जंप मत करना उसमें, ठीक है? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा होटल पसंद आया होगा, और आज का ये छोटा सा ब्लॉग भी पसंद आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप पूजा के टाइम पे आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 महीने पहले होटल का रूम बुक कीजिए, नहीं तो ऐसे ही मतलब काम चलाऊ रूम्स मिलेंगे, मतलब जिसमें बालकनी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो और अगर आपको पार्किंग, अच्छा पार्किंग वाला होटल चाहिए विदाउट रोड साइड पार्किंग, मतलब विद इन बाउंड्री अगर पार्किंग चाहिए, तो एटलीस्ट 4-5 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा पर नाइट। तो ठीक है, अभी हमारा बजट इतना ही था, तो इसीलिए हमने ये वाला होटल बुक किया है। बड़ी बात है कि होटल मिल गया। बहुत प्रॉब्लम होती है, इवन कोणार्क मेरन ड्राइव में भी होटल कुछ था नहीं। तो ठीक है, जो भी है जैसा है ऐसे ही है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन। ठीक है, चलिए आज रात को ऐसे मंदिर जाने का प्लान है। अगर मंदिर जाते हैं तो आपको वो सब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे।
नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग कल कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए इधर आसपास पूरी साइट सीइंग करना है, फिर वो सब कोणार्क वगैरह भी जाना है, वो सब आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।